पहाड़ से ऊंचा आदमी 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही तकनीक के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही व्यक्ति को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गिलौर गांव में एक मजदूर परिवार में सन 1934 में जन्मे दशरथ मांझी ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ मांझी ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में सन 2007 में अंतिम सांस ली। वर्ष 1966 में एक दिन सुबह सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के नजदीक पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस आदमी ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के अन्य लोगों के लिए भी वे एक हंसी के पात्र बन गए थे। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीर कर रास्ता नहीं बनाया गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 80 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी फागुनी देवी की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें वहां ले जाने के दौरान ही बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। यदि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वे अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाते और उनका इलाज करा पाते। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी आकांक्षा को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामान्य मौत से उपजे असहनीय दुख को एक नई संकल्प शक्ति में बदल दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग अपनी इच्छा से चंदा डाल देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गिलौर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर लाने वाला यह रास्ता एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार महोदय उनसे मिलने गए। तब दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की अति तीव्र जीने की इच्छा और संकल्प को बयान कर रही थी, जिसमें समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियां भी उसके साथ जुड़ गईं। और फिर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को चेतावनी दी कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। पत्रकार ने जब दशरथ मांझी से पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकश का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर भूखे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं? फिर वो चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसीलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग उसे बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गाताड़े।